नमस्कार, आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। मेडिकल एंट्रेंस के लिए कॉमन टेस्ट यानी कि एनईईटी को रोकने के लिए सरकार अध्यादेश लाने जा रही है। ये अपडेट मिल रही है और कैबिनेट ने एनईईटी पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी है और अब इसे आगे की मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया। अध्यादेश आने का मतलब ये है कि इस साल मेडिकल में एंट्रेंस की परीक्षा पुरानी पद्धति के आधार पर ही होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में मेडिकल टेस्ट के लिए एनईईटी टेस्ट के आयोजन का आदेश दिया था, जिसका कई राज्यों में विरोध किया गया था। एनईईटी पर अध्यादेश को मंजूरी केंद्र सरकार की तरफ से दे दी गई है। अब राष्ट्रपति को इसे भेजा गया है, यानी कि इतना तय इस अध्यादेश के बाद, इसे मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति से कि अगले 1 साल तक जो सुप्रीम कोर्ट कह रही थी कि एनईईटी के जरिए परीक्षा आयोजन कराया जाए, उस पर अगले 1 साल तक के लिए रोक लग गई। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार इस वक्त जुड़ चुके हैं। सीधा हम उनका रुख कर लेते हैं। रविंद्र, सबसे पहले एक तो इस अध्यादेश के बारे में, इस ऑर्डिनेंस के बारे में जानकारी दीजिए ताकि इस मसले को और बेहतर तरीके से समझा जाए। दूसरा, ये फैसला स्टूडेंट्स के लिहाज से किस तरह का है? देखिए, सबसे आपको मैं एक इसकी जटिल समस्या बता दूं कि महाराष्ट्र में एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने से पहले ही वहाँ पर हो गया। यानी इसके पहले जो मेडिकल एग्ज़ाम होते थे, रीजनल लैंग्वेज में एग्ज़ाम होते थे। स्टेट को इस पे छूट थी कि अपने अपने भाषाओं में वो एग्ज़ाम ले सके। लेकिन इस फैसले के बाद अब ये हुआ कि सीबीएसई स्टाइल में ही एनईईटी की परीक्षा होगी और एक ही लैंग्वेज यानी इंग्लिश में पूरे देश में परीक्षा होगी, एक ही समय में होगी। इसका विरोध किया महाराष्ट्र ने, कर्नाटक ने और आंध्र प्रदेश ने। महाराष्ट्र के विनोद तावड़े ने यहाँ तक कह दिया कि सरकार अगर फैसला नहीं लेगी तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ वो महाराष्ट्र सरकार ही जाएगी। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी अभी 2 दिन पहले मुलाकात किए थे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू आए थे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए ड्राउट पर, तो उन्होंने भी इस पर चर्चा की थी। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भी चिट्ठी लिखा था। यानी कई जो रीजनल सरकारें हैं, जो क्षेत्रीय सरकारें हैं, उन लोगों ने इसका विरोध किया था। और मजबूरी में देखा जाए तो आज एक ऑर्डिनेंस हुआ है। केंद्र सरकार ने आधे घंटे की बैठक हुई कैबिनेट की, उसके बाद ऑर्डिनेंस लाने का फैसला लिया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जो 24 जुलाई को एग्जाम होने वाले थे वो कम से कम होल्ड में हो जाएंगे। लेकिन एक बात इसमें और इस फैसले में है कि केवल ये सरकारी कॉलेजेस में ही लागू होंगे। प्राइवेट कॉलेज को जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है उसी के अनुसार एग्जाम कराना होगा। यानी सरकारी कॉलेजेस, सरकारी जो कॉलेज है उसके छात्रों को राहत है, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज के जो छात्र हैं उनको राहत नहीं इस ऑर्डिनेंस के जरिए मिलने वाला है। 24 जुलाई को जो एग्जाम होने वाला है वो होल्ड पर हो जाएगा, पुराने तरीके से होगा सरकारी कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेजेस को एग्जाम देना होगा। एक बड़ी राहत है, कम से कम देखा जाए तो करीब जो अनुमान है, हालांकि इसमें लगभग 10 लाख जो छात्र के भविष्य अधर में लटका हुआ था, इस ऑर्डिनेंस के जरिए क्लियर हुआ है कि पुराने जो स्टाइल था उसी हिसाब से उनको एग्जाम देना होगा। सीबीएसई स्टाइल में एग्जाम नहीं देना है, उसी पर फिलहाल ये एग्जाम होगा। रविंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास, इसे और थोड़ा तफसील से समझना जरूरी है। और चूंकि आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया, सवाल ये भी है कि पूरे देश में मेडिकल कॉलेज में कॉमन एंट्रेंस के लिए विवाद क्यों हो रहा है। हम आपको सुनाते हैं कि एनईईटी पर मुंबई के मेडिकल स्टूडेंट्स की राय क्या है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब देश भर में मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए अब नया एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एनईटी यानी नीट जो लाया गया। इसके बाद से ही जो बच्चों के चेहरे पर कहीं न कहीं से चिंता है, क्योंकि इनके पास ये एक नया एंट्रेंस टेस्ट ऑलरेडी महाराष्ट्र सीटी ये दे चुके हैं। उसके बाद अब एनईटी का इन पर दबाव है। लेकिन सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट की ये दलील है कि क्या एक तरह से कहीं समानता लाने के लिए इस तरह के कॉमन टेस्ट की ज़रूरत नहीं। मेरे साथ स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं नीट की भी इस वक्त मौजूद है। रौनक के बताइए, समानता लाने की, यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश है, क्या परेशानी आ रही है नीट को लेके? नीट वैसे तो अच्छा है, लेकिन उसे ये साल नहीं लाना चाहिए। हम लोग ने 2 साल तक स्टेट बोर्ड का पढ़ाई किया, स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, बहुत अच्छा गया। अभी आप अचानक से नीट लेके आ रहे हो, 2 साल का पोर्शन 2 महीने में नहीं कर सकते। हम लोग ने स्टेट बोर्ड से पढ़ा, लेकिन नीट सीबीएसई बोर्ड पे जो एकदम अलग है, और वो 11th और 12th है। हम लोग ने सिर्फ 12th के लिए पढ़ा है महाराष्ट्र बोर्ड से, तो बहुत मुश्किल है। देश के कई राज्यों में कई राज्य सरकारें इस पर चिंता जता रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को इस बाबत अवगत कराया गया, जबकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे हैं कि इस मामले में केंद्र सरकार भी चिंतित है और कोई ना कोई रास्ता निकालेगी। और भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं जो महाराष्ट्र पे खास करके अब नीट की तैयारी का जो इन पर बोझ है, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, आप किस तरह की तैयारी कर रही हैं? महाराष्ट्र सीटी आपने दिया, अब एनईटी की किस तरह की तैयारी है आपकी?
हाँ जी, हमें अभी नीट की तैयारी करनी पड़ रही है। हमने पहले 11th और 12th दोनों किया था क्योंकि नीट पहले होने वाला था, पर अभी अगर डिसीजन आप लोग ने पहले ही चेंज कर लिया है तो फिर से अभी नीट लाने का क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि हम लोग ने पहले से अगर सीईटी की पढ़ाई की है तो हमें फिर से अभी न्यू सिलेबस का करना पड़ेगा एंड दैट इज़ ऑफ नो यूज़। मतलब हम अब एक साल का पूरा सिलेबस हम एक महीने में नहीं कर सकते। सो हम लोग ने अभी जो भी किया है वो इट्स काइंड ऑफ अ वेस्ट। तो आप अगले साल से अगर कर लो तो इट इज़ गुड, नीट एज सच इज़ अ गुड एग्ज़ाम, पर इस साल से नहीं होना चाहिए। जो छात्रों की चिंता है, जो छात्रों की जो डिमांड है, खास करके वही महाराष्ट्र सरकार भी करी, क्योंकि यहाँ पर खास करके जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है वो ज़्यादातर बच्चे मराठी मीडियम से अगर आते हैं तो उनकी ये चिंता है कि अब वो नीट जो अंग्रेज़ी माध्यम का होगा प्लस सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस होगा वो काफ़ी वास्ट होगा। मेरे साथ इस वक्त क्लियर कंसेप्ट्स के प्रोफेसर अविनाश मिश्रा जी मौजूद हैं। अविनाश जी, क्या तैयारियां हैं महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स की जो मेडिकल जो है कॉलेजेस में एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं? अब चूँकि नीट जब लागू होगा तब कैसे वो कम्पीट कर पाएंगे? देखिए, मैं फ़िज़िक्स पढ़ाता हूँ और अगर आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये देखें मेडिकल एग्ज़ाम के लिए तो फिज़िक्स सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। महाराष्ट्र सिलेबस ही बच्चों को डिफ़िकल्ट जाता था। महाराष्ट्र सिलेबस सिर्फ जो MSCT एग्ज़ाम है सिर्फ 12th के ऊपर बेस्ड है। नीट एग्ज़ाम NCERT बुक 11th और 12th के ऊपर बेस्ड है, जिसकी डिफ़िकल्टी लेवल भी हाई है। बच्चों के पास बुक्स नहीं है, NCERT बुक्स अवेलेबल नहीं है। अभी आप देखेंगे कुछ बच्चे यहाँ पे मेरे क्लास में बैठे हैं जिनके पास सिर्फ जेरोक्स कॉपी है, बेचारे जेरोक्स लेके आए हुए हैं, यानी उनके पास NCERT बुक्स बाहर मिल नहीं रही है। मुंबई की हाल है, आप मुंबई के बाहर जाएंगे गांव में, वहाँ पे तो ये बुक्स दिख भी नहीं रही है। और फिर इस बुक को पढ़ाने के लिए, उस चीज़ों को पढ़ाने के लिए टीचर्स भी अवेलेबल नहीं है। तो हमें तो इनको बेचारों को एक महीने के अंदर ये पढ़ाना है, जो मेरे ख्याल से नामुमकिन है पढ़ाना। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, बच्चे भी कोशिश कर रहे हैं। रोज़ आके लेक्चर बैठते हैं, 6 घंटा 7 घंटा लेक्चर बैठते हैं, फिर 6-7 घंटे पढ़ते हैं, जो कि वो साइकोलॉजिकली नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके ऊपर इतना प्रेशर है। और आप वो सोचिए कि एक बच्चा जिसको 190 और 192 मार्क्स आ चुका है, जिसकी मेडिकल एडमिशन कन्फर्म है, अब उसको पता है कि उसको मेडिकल में एडमिशन नहीं मिलने वाली है, उसका क्या होगा? नीट इज़ गुड, आप नेक्स्ट ईयर से इम्प्लीमेंट कीजिए, बट इस साल के जो 2016 के बच्चे उनके लिए इम्प्लीमेंट मत कीजिए। और रविंद्र कुमार मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। रविंद्र, एक कंसेंसस बनाने के लिए ऑर्डिनेंस लाने से पहले पूरी तैयारी की गई। जेपी नड्डा ने 14 हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ बातचीत की, बैठकों का दौर लगातार चला, लेकिन ये क्या माना जाए कि महज सिर्फ अभी ये 1 साल की राहत, क्योंकि करप्शन की कंप्लेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया था? देखिए, जब संसद का सत्र चल रहा था उस समय भी जेपी नड्डा से जब हम लोग बात करते थे तो उन्होंने कहा था कि नीट हम लागू करेंगे, हर हाल में लागू करेंगे, लेकिन कब से लागू होगा इस पर कंसेंसस बनाना है। उसके बाद उन्होंने बैठक बुलाई, जैसा आपने भी कहा, स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक बुलाई, और इस बीच में जो पॉलिटिकल प्रेशर पड़ा, खुद प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा। प्रधानमंत्री से मुलाकात की महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, और जैसा कि रिपोर्ट भी दिखाया गया, छात्रों का कंसर्न है, प्रोफेसर की मजबूरी है। इन सब को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया कि कम से कम इस साल ये जो एग्ज़ाम है ये पुराने स्टाइल में, पुराने पद्धति से ही हो, और जो नेक्स्ट ईयर है उसमें नीट को लागू किया जाए। ये कंसेंसस है सरकार की तरफ से भी, सरकार भी मान के चल रही है कि अगले साल से इसे हर हाल में लागू किया जाएगा, लेकिन इस साल छात्रों के भविष्य को देखते हुए इसे और यही बात स्टूडेंट्स भी कह रहे थे जब अभी हम उनकी बात सुन रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका पूरी जानकारी देने के लिए। मुंबई के स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं हमने आपको वो भी सुनवा दिया, लेकिन इसके साथ ही नीट को लेकर दिल्ली में नीट के पक्ष और विपक्ष दोनों में स्टूडेंट्स की राय सामने आई है, आप वो भी सुनिए। NEET को लेकर काफ़ी आवाज़ें उठ रही हैं। कुछ आवाज़ें ऐसी हैं जो उसके फेवर में हैं और कुछ आवाज़ें ऐसी भी हैं जो इसके अगेंस्ट हैं। लेकिन इस सब आवाज़ों के बीच में जो पिस रहा है वो स्टूडेंट है, क्योंकि ऐसे कई स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं जिन्होंने स्टेट लेवल पे जो एग्ज़ाम्स हैं वो क्लियर किए हैं, लेकिन अभी वो अधर में लटके हुए हैं। यहाँ आप हमारे साथ जो स्टूडेंट्स को देखेंगे, यहाँ इस तरफ जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं ये वो स्टूडेंट्स हैं जो NEET को फेवर करते हैं, और यहाँ वो स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ इश्यूज़ हैं NEET के साथ कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो किस तरीके का होना चाहिए, किस तरह से इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। आइए स्टूडेंट्स से हम सीधे बातचीत कर लेते हैं और दोनों से बात करेंगे, प्रो एंड अगेंस्ट दोनों से बात करेंगे। आपका नाम बताएं। अनुष्का। आप अभी कौन से एग्जाम की तैयारी कर रही हैं? नीट 2 की। यस। तो अभी मुझे बताएं, आप फेवर में हैं? यस। अच्छा, क्यों फेवर में? चीटिंग प्रिवेंट होगी इस चीज़ से। किस तरह से? लाइक बीच में चीटिंग होती है, मिडिल मैन आते हैं और स्टूडेंट्स को पहले ही आंसर की दे दी जाती है। तो बड़ी खबर यही है कि नीट पर अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।